हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 40 और आज का टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है। क्वेश्चंस हमने किए थे कुछ और आज हम और क्वेश्चंस जो हैं उस पर बेस्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है बच्चों हम डिस्कस आपके साथ कर लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसको रिव्यू कर लेते हैं फटाफट से जो हमने अभी तक इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो देख लेते हैं कौन-कौन से हैं, रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। लाइन ऑफ साइट बता चुके हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट से आईज तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बच्चों। उसके बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बताया था जब हम किसी चीज को ऊपर देख रहे हैं, हमारा जो लाइन ऑफ साइट है ऊपर शिफ्ट हो गया है तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये पिक्चर आपको याद भी होगा। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है हमारा, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी तरह से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो जो बनेगा वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ टावर के टॉप से अगर हम कार को देख रहे हैं तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हमने बात की थी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज की। आई होप आपको तो अब याद हो गई होंगी ये। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया और इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। चलिए तो देख लेते हैं। पहले वर्कशीट में आपका है रिकॉल एंड आंसर, जो पिछली वर्कशीट पर बेस्ड होता है, आप जानते हैं, अब तक पता है आपको। तो देखते हैं फटाफट से क्या है इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट आपका रिकॉल का क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 30 डिग्री। हमारे पास एक टावर है, तो एक ग्राउंड से हम उसे देख रहे हैं, तो उसका जो टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल्ड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप विल बी, क्या होगा वो हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, इसमें आपको कुछ स्पेशलिस्ट नहीं होना है, कोई एक्चुअल में आपको पिक्चर नहीं बनाना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये सपोज ये हमारा ग्राउंड हो गया और यहाँ पर हम एक टावर बना देते हैं पहले बच्चों। और अगर हम बाद में बात करेंगे टावर की हाइट को अगर हम डबल कर देंगे तो क्या होगा वो हम अभी आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले ये हमने समझ लिया, जैसे कि ये तो हमारा टावर है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये हमारा टावर है और ये ग्राउंड है हमारा। और जहाँ पर किसी पॉइंट से हम इस टावर के टॉप को देख रहे हैं तो हमें पता चल गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है बच्चों। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो टावर है, इस टावर की जो हाइट है अभी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि इस टावर की जो हाइट है वो h है। और हम ये भी मान लेते हैं कि जिस पॉइंट से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, और बी से सी से हम टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो बी सी है इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो अभी अगर हम एच और एक्स में रिलेशन निकालेंगे तो वो क्या होगा, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री हम बेसिक हम सीख चुके हैं अभी, तो इस ट्राइंगल में जो कि है ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखेंगे ए बी अपॉन बी सी बच्चों, तो 30 डिग्री एंगल के रेफरेंस में ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है हमारा टैन। तो ये हो गया बच्चे हमारे पास टैन 30 डिग्री। तो ए बी हमें फिगर में दिख रहा है, हमने एच एज्यूम करा है, और बी सी हमें दिख रहा है हमने एक्स एज्यूम करा है। तो ये हो गया हमारे पास टैन 30 डिग्री, हमें पता है 1/√3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3h। ठीक है बच्चों, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। लेकिन हमें बोला गया कि अब हम टावर की हाइट को अगर हम डबल कर दें, तो मान लेते हैं कि अगर हम एज्यूम करें कि हमने टावर की हाइट को डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो ऑब्वियसली अभी जो इसकी हाइट h थी, अब जो इसकी हाइट हो जाएगी बच्चों, ऑब्वियसली इसकी हाइट क्या हो जाएगी, अब इसकी हाइट हो जाएगी 2h। तो इस पॉइंट को अगर हम बोल देते हैं ये हमारा पॉइंट P है, तो अब इस पॉइंट से बच्चों अगर हम ग्राउंड से इसके टॉप को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अब हमें बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना होगा, डबल हो जाएगा, सेम रहेगा, 45 डिग्री हमें चॉइसेस दी हैं। तो हम ये बोल देते हैं कि ये हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अभी के लिए फिलहाल हम मान लेते हैं वो है थीटा। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमारे पास जो बड़ा ट्राइंगल है वो है बच्चे पीबीसी, बड़ा ट्राइंगल है पीबीसी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल पीबीसी अगर हम बात कर रहे हैं इस बड़े ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल पीबीसी, तो अब हमारे पास जो टावर की हाइट है वो डबल हो चुकी है और टावर अब रिप्रेजेंट हो रहा है पीबी से। तो पीबी
अपॉन अगर हम बात करें BC, तो अब थीटा डिग्री के रेफरेंस में PB तो है परपेंडिकुलर और BC बेस है बच्चों, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस होता है tan थीटा, क्योंकि यहाँ भी हमें थीटा फाइंड करना है। तो PB हमारे पास कितना है बच्चों, PB हमारे पास 2h, और BC जो है हमारे पास है कितना, वो तो सेम ही है, x है, तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम यहाँ पर जो x की वैल्यू है, फर्स्ट में आप देख रहे हैं x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर यहाँ x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2h अपॉन x की वैल्यू आप देख रहे हैं √3h, और ये हो गया हमारे पास tan थीटा। तो यहाँ हम रीजन भी लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, ये हमने लिख दिया। तो अब आप देखेंगे कि h से ये h तो हो गया कैंसिल, तो हमारे पास रह गया 2√3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो आप देखेंगे कि tan थीटा, अगर आपको tan का टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उसमें वैल्यूज अगर आपको लर्न है, तो थीटा की किसी वैल्यू के लिए ये तो नहीं आता है ना, ये तो नहीं आता है। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में है कि हाइट डबल कर दी, तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन डबल हो जाएगा? अभी 30 डिग्री था, 30 डिग्री था एंगल पहले, तो अगर ये डबल होता तो 60 हो जाता। तो tan 60 डिग्री कितना होता है बच्चों? tan 60 डिग्री होता है √3, लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है 2/√3, इसका मतलब डबल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ √3 आ जाता तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन डबल हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, डबल तो हो ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। 45 डिग्री भी नहीं है, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है। सेम तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आप देखें जब टावर की हाइट डबल हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, तो सेम भी नहीं है। और ट्रिपल tan 90 डिग्री आपको पता है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी ऑप्शन हमारा इसमें ठीक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पहला रिकॉल का क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो रिकॉल का क्वेश्चन है वो बढ़ते हैं, लेकिन पहले उससे पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं जो हमने ये ड्रॉ करा है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं रिकॉल का क्या हमारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ अ ट्री इज, अभी हमें फाइंड करना, मल्टीपल चॉइस है। तो यहाँ पर एक हमारे पास ट्री है, और उसकी जो शेडो की लेंथ है वो उसकी हाइट से √3 टाइम्स ज्यादा है। तो चलिए पहले एक डायग्राम इसका क्विकली हम लाइन डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बेस बना लेते हैं। सबसे पहले हमने बेस बना लिया जहाँ पर, या ट्री हम बना लेते हैं। ये हमारा सपोज ये हमारे पास है बच्चों ट्री, ये हमारे पास ट्री हो गया, और ग्राउंड पर अब इसकी शेडो बनेगी। तो ये हम मान लेते हैं ये है इसकी शेडो बच्चों, ये इसकी शेडो है। ठीक है, तो अब हमें जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, फाइंड करना है। तो यहाँ बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हम बोल देते हैं ये है ए, बी और सी। तो ए बी हम मान लेते हैं बच्चों, ये हमारा ट्री है, और इसकी शेडो जो है वो ग्राउंड पर बन रही है, शेडो इसकी ग्राउंड पर बन रही है। तो बी सी हो गई हमारी शेडो। हमें क्वेश्चन में जो गिवन है बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि जो शेडो है वो हाइट का √3 टाइम्स है, √3 टाइम्स है। तो अगर मैं इसकी हाइट को, अगर मैं ट्री की हाइट को अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, अगर वो x मीटर है, तो x का √3 टाइम्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों √3x हो जाएगा, राइट। तो इसकी शेडो ये हो गई। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो अभी हम लेट कर लेते हैं थीटा है। तो अगर इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखेंगे, थीटा के रेफरेंस में ए बी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी बेस हो जाएगा। तो ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम जानते हैं अच्छे से, वो होता है tan थीटा। तो ए बी आपको दिख रहा है, ए बी कितना है बच्चों? ए बी है x, और बी सी है हमारा √3x, राइट बच्चों। तो tan थीटा, x से x आप कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1√3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। और हमने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छे से लर्न करा है तो हमें पता है थीटा की किस वैल्यू के लिए tan 1/√3 होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, थीटा की वैल्यू होती है उस केस में 30 डिग्री। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 30 डिग्री होगा इसमें।
क्लियर हो गई बातें? आई होप आपको समझ आ गया है। चलिए स्क्रीन को हम क्लीन कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चन है जो आपको रिवाइज करने के लिए दिया गया है। तो रिलेशन इन H मतलब hypotenuse P perpendicular and base at 45 degree is H is equals to root 2B is equals to blank P। तो अब ये क्या है, आपको याद होगा, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था आपके साथ पिछले वीडियो में। चलो मैं आपको समझा देता हूँ क्विकली। तो सबसे पहले तो आप याद करिए कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो अगर हम बोलें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें जो रेफरेंस एंगल है हमारा 45 डिग्री है, तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट। तो ये अगर ट्रायंगल है और इसमें हम बोल दें कि रेफरेंस एंगल हमारा 45 डिग्री है बच्चों, 45 डिग्री। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 90, ये 45, तो ऑब्वियसली जो बचा एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, 45, राइट। तो हमने ये 9th में भी अभी पढ़ा है कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो 45 डिग्री इक्वल एंगल है तो अपोजिट साइड इनकी इक्वल होगी। तो अगर हम इस साइड को अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज हम बोलते हैं कि ये परपेंडिकुलर है हमारा, इसको हम x बोल देंगे, तो ये भी हमारा x होगा, ठीक है ना, ये भी हमारा x होगा, ठीक। तो हमें ये तो पता लग गया कि भैया एक राइट ट्रायंगल में जब रेफरेंस एंगल 45 डिग्री है तो उसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू इक्वल होती है, ये हमें समझ आता है। इसका मतलब P जो है वो B के इक्वल है, राइट। तो अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, H इज इक्वल्स टू, H कह रहा है आपसे कितना, √2B। और हमें पता है कि भैया P तो B के इक्वल है या B P के इक्वल है। तो यहाँ अगर P की जगह हम लिख देंगे, B की जगह P लिख देंगे, तो ऑब्वियसली ये √2 आ जाएगा। तो H की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, H की वैल्यू हो जाएगी √2P। तो हमने सिंपली करा क्या, हमने B को रिप्लेस कर दिया किससे, P से, क्योंकि जब 45 डिग्री वैल्यू होती है तो उस केस में 45 डिग्री वैल्यू के लिए P और B दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स, जो आपकी वर्कशीट में एग्जाम्पल दिए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्क्रीन को हम क्लियर कर देते हैं। चलिए तो हम अब बात करते हैं आपके साथ एग्जाम्पल्स की जो आपको दिए हैं वर्कशीट में। ये आप देखें, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो आप हैं कहाँ पर, आप एक 7 मीटर बिल्डिंग के टॉप पर है और वहां से आप केबल टावर को देख रहे हैं। तो केबल टावर ऑब्वियसली ऊंचा है उससे, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो हमें टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो चलिए फटाफट से पहले हम फिगर बना लेते हैं, हम फटाफट से, उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से इसे करना है। तो सबसे पहले तो हम ग्राउंड बना देते हैं। ये सपोज हमारा हो गया ग्राउंड, और उसके बाद हम बना लेते हैं यहाँ पर हमारी जो 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो ये हो गई हमारी 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, हम मान लेते हैं। और टावर जो है हमारा केबल टावर, यहाँ हमने बना दिया, ये है हमारा केबल टावर, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले लेबलिंग कर लेते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये है बी, और ये है हमारे पास सी, और ये है हमारे पास डी। मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास है केबल टावर, और केबल टावर है तो यहाँ हम लिख देते हैं ये टावर है। और ये हमारे पास ए बी जो है हमारे पास, ये है हमारी बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है, और इसकी हाइट हमें गिवन है 7 मीटर है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इस बिल्डिंग के टॉप से, इस बिल्डिंग के टॉप से आप पहले टावर के टॉप को देख रहे हो, तो टावर के टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है, वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है, आप देखेंगे 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री है। तो यहाँ पहले हम लाइन ऑफ साइड बना देते हैं। तो ये हमने लाइन ऑफ साइड बना दी बच्चों, और लाइन ऑफ साइड जब हमने बना दी तो ये वाला एंगल हमें गिवन है, ये है 60 डिग्री। अब इसी बिल्डिंग के टॉप से आप टावर के बॉटम को देख रहे हैं, तो अब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देते हैं, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और कितने डिग्री है बच्चों वो, तो वो है हमारा कितने डिग्री, 45 डिग्री है हमारा।
तो 45 डिग्री हमने ये बना दिया। तो हमारी फिगर बिल्कुल रेडी, बस इस पॉइंट को हम ई लेट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए ए बी सी ई ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये हम अगर ए बी 7 है तो ये भी हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पार्ट को डीई को हम लेट कर लेते हैं, ये है हमारा x। तो टावर की हाइट हो जाएगी x प्लस 7। इसको हम लेट कर लेते हैं y, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो अगर ये y है, BC y है, तो हमारा AE भी हो जाएगा y, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो सबसे पहले तो हम इसमें छोटे वाला राइट ट्राइंगल अगर हम लें, इसमें किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बच्चों में, ABC की। तो यहाँ पर मैं लिख दूं अगर इन ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल में बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब एंगल नहीं दिख रहा है लेकिन एंगल है, ध्यान से अगर देखेंगे ये एंगल 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री होगा। पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो अगर हम देखें इस ट्राइंगल में, अब हमारा रेफरेंस एंगल 45 डिग्री हो गया, तो हम लिखें अगर AB अपॉन BC, तो AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है, दिख रहा है आपको, तो ये हो गया हमारे पास tan 45 डिग्री। तो AB तो आपको दिख रहा है, गिवन है, AB हमें 7 मीटर की बिल्डिंग है, BC हमने y लेट किया हुआ है, तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है बच्चों। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7, तो y की वैल्यू आ गई 7। अब हम चलते हैं इस ट्राइंगल में जिसका नाम है, ध्यान से देखें उसका नाम क्या है, इन ट्राइंगल ADE। तो ADE ट्राइंगल में अगर हम चलते हैं, तो यहाँ हमारा रेफरेंस एंगल है 60 डिग्री, राइट बच्चों। तो 60 डिग्री है, तो इसमें हम अगर लिखेंगे DE अपॉन AE, तो DE है परपेंडिकुलर, AE है बेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan। रेफरेंस एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री बच्चों। तो DE फिगर में आपको क्या दिख रहा है, DE फिगर में दिख रहा है आपको x, AE फिगर में क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, और tan 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी √3 y, राइट। लेकिन y की वैल्यू तो हमने फर्स्ट में फाइंड करी थी बच्चों, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं, √3 इंटू 7, तो √3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7√3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो टावर की हाइट जो है, ये x में अगर हम 7 ऐड कर देंगे, तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ टावर। सो हाइट ऑफ टावर बच्चों, तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी अब हमारे पास। फिगर में अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा x प्लस 7, और x तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो कितना है बच्चों, x है 7√3, और ये हमारे पास प्लस 7 बच्चों, 7 आपको कॉमन दिख रहा है, तो ये बच जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ टावर। आई होप आपको समझ आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर अब हम बढ़ते हैं, लेकिन पहले स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं अब हम। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं क्या हमारा, ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तूफान आया भैया, पेड़ टूट गया, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो जो उसका जो टॉप है वो टूट के नीचे गिर गया और ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री and the point where the top touches the ground is 8 मीटर बच्चों, ठीक है जी। and find the height of the tree। तो हमें इस पहले इसकी फिगर बनानी है, तो फिगर बना लेते हैं पहले फटाफट से। लाइन डायग्राम बनाना है वो मैं आपको सिखा चुका हूँ किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बोल देते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ट्री है, हम बोल दें ये ट्री है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है, कुछ हिस्सा जो है वो ब्रेक भी हो गया। ग्राउंड भी बना देते हैं, चलिए हमने ग्राउंड बना दिया, सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है ना। अब इसका कुछ हिस्सा जो है टूट गया है, अब वो तो टूट गया है, वो वाला पार्ट तो हम ब्रोकन पार्ट हम डॉटेड बना देते हैं। ये हमने मान लीजिए ये हिस्सा टूटा, और ये टूट के हिस्सा जो है ये ग्राउंड को टच कर रहा है। अब ये ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ग्राउंड को टच कर रहा है, ऊपर वाला हिस्सा ग्राउंड को ये टच कर रहा है, यहाँ मान लीजिए वो टूट के यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो अब अगर आप समझ रहे हैं, ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री, वो हमें गिवन है, वो ग्राउंड के साथ बना रहा है 30 डिग्री। तो ये बोलें कि ये अगर हमारे पास A है, ये B है और ये C है, तो एक्चुअल में जो हमारे ट्री की जो टोटल हाइट है
ए बी तो वो हिस्सा है जो ग्राउंड के ऊपर है और ए सी जो टूट गया, नीचे आ गया। तो हमें इसमें एक तो ए बी की लेंथ चाहिए होगी और एक हमें ए सी की लेंथ चाहिए होगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ट्री की हाइट आ जाएगी। क्वेश्चन में और गिवन है कि जो ट्री के टॉप और उसके फुट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ठीक है ना। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब करना तो इजी है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ए बी और ए सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में जिसका नाम है ए बी सी, अगर हम लिखें ए बी अपॉन बी सी बच्चों, तो ए बी अपॉन बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा tan और रेफरेंस एंगल है हमारा 30 डिग्री बच्चों। तो सबसे पहले ए बी तो नहीं पता है, कोई बात नहीं, ए बी लिख देते हैं। बी सी हमें गिवन है 8 है, tan 30 डिग्री होता है √3 तो अगर हम इसको 8 को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/√3। इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8/√3। रैशनलाइज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसे √3 से, तो ये हो जाएगा 8√3/3। ये तो आ गया हमारे पास ए बी। अब इसी तरह से हमें ए सी भी फाइंड कर लेना है। तो ए सी अब हम फाइंड कर लेते हैं इसी ट्राइंगल में। अब हम लिखें अगर अब हम लिखें बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी है हमारा बेस बच्चों और ए सी है हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, वो होता है cos 30 डिग्री। तो बी सी फिगर में कितना दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है। ए सी हमें नहीं पता है, डोंट वरी। cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा ए सी इंटू √3। अब √3 को आप इधर शिफ्ट कर दें, तो √3 को शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/√3 इज इक्वल्स टू ए सी। इसको भी आप रैशनलाइज कर दें अगर, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, रैशनलाइज होके क्या, 16/√3 रैशनलाइज कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा बच्चों 16√3/3, राइट। अब हमें फाइंड करनी है ट्री की हाइट। तो हाइट ऑफ ट्री वो मैंने आपको समझा दिया कि कुछ हिस्सा इसका टूट गया था, तो वो हिस्सा भी तो एक्चुअल में हमें काउंट करना है। तो हाइट ऑफ द ट्री फिगर में देखें ए बी प्लस ए सी, तो ए बी कितना है बच्चों, ए बी हमने फाइंड करा था, ये देखिए ये रहा, ये है 8√3/3 और ये है हमारे पास 16√3/3। न्यूमरेटर ऐड कर दें, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये हो जाएगा 24√3 बच्चों। तो 3 से 24 कैंसिल कर देंगे तो 8√3 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 आपका। चलिए आज एग्जाम्पल काफी सारे हैं आपके, 4 एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये क्लियर कर देते हैं अभी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल आ गया आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. ठीक है जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप से टावर को देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली टावर ज्यादा बड़ा है, बिल्डिंग जो है छोटी है। तो चलिए पहले लाइन डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। तो चलिए देखें किस तरह से बनेगा हमारा लाइन डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले तो हम बना लेते हैं ग्राउंड। तो ये मान लीजिए हमने बना दिया ग्राउंड, राइट। अब हमें बनाना है इस पर एक सबसे पहले बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बना देते हैं पहले हम इस पर। तो ये सपोज हमने बना दी इस पर बिल्डिंग और अब हमने टावर भी बनाना है, तो टावर भी बना देते हैं। ये हमने बना दिया टावर। तो चलिए अब लेबलिंग हम कर देते हैं इसमें। तो फटाफट से जो है ए बी सी एंड डी, ठीक है बच्चों। तो ए बी जो है, ए बी तो हमारे पास मान लेते हैं हमें बिल्डिंग, और ये 50 मीटर इसकी हाइट हमें गिवन है और हमें बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर। थोड़ा सा गलत हो गया, ये टावर है हमारा, ये हमारे पास टावर है, ठीक है ना। तो टावर के टॉप से आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं यहाँ पर। ये हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, वो है हमारे पास कितना, वो है हमारे पास 30 डिग्री। तो पहले डॉटेड लाइन हम बना लेते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो ये रहा
ठीक है, इस पॉइंट को हम ई बोल देते हैं। ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना बच्चों, 30 डिग्री। एंड द एंगल of the elevation of top of a tower from the foot of the building। अब बिल्डिंग तो ये है हमारी, बिल्डिंग के फुट से, अब आप टावर के टॉप को देख रहे हैं, टावर के टॉप को, ठीक है ना। तो फिर से अब यहाँ से बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बच्चों। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री बच्चों, ये है हमारा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है बिल्डिंग की हाइट। तो मिलता जुलता क्वेश्चन ऐसा हम एक कर चुके हैं। अब आप देखिए रेक्टेंगल जैसी फिगर हमारे पास है ए बी सी ई। तो अगर ये 50 मीटर है तो ऑब्वियसली ये भी 50 मीटर हो गया बच्चों। इसको अगर हम x एज्यूम कर लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। DE को हम लेट कर लेते हैं h, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम ये छोटे वाले ट्राइंगल से, जो ये है हमारा ABC, इससे शुरुआत करते हैं। तो इस ट्राइंगल ABC में अगर हम बात कर लेंगे इन ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल में बच्चों हमारे पास AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो होता है बच्चे tan। तो ये हो गया tan 60 डिग्री। तो AB फिगर में आपको दिख रहा है, AB है 50 मीटर और BC हमने x सेलेक्ट करा हुआ, और tan 60 कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है √3। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 50 इज इक्वल्स टू √3x। तो x की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो √3 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन √3। इसको हम बोल देते हैं ये है इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं हम इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल का नाम पहले लिख दें आप। ट्राइंगल है बच्चे ADE ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे रेफरेंस एंगल 30 डिग्री है, तो ये हो गया हमारे पास DE, और हमारे पास है अपॉन में AE लिख दें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो होता है tan, रेफरेंस एंगल है 30 डिग्री इसलिए tan 30 डिग्री। DE हमने H लेट करा हुआ है और AE है हमारा X, और tan 30 डिग्री होता है बच्चों 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्विकली हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3h इज इक्वल्स टू x। अब x की वैल्यू तो है ये आपको दिख रही है यहाँ फर्स्ट में, तो ये है हमारे पास √3h इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 बच्चों, ठीक है जो। तो अब आप देखिए यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, क्योंकि h की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम आप कर सकते हैं, पहले अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3h इज इक्वल्स टू 50 बच्चों। तो ये हमारे पास √3 इंटू √3 होता है 3h इज इक्वल्स टू 50, तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 अपॉन 3 बच्चों, ठीक है ना। तो h की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना था, हमें तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी थी। तो बिल्डिंग की हाइट h में हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा 50। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब हम आंसर लिख देते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग बच्चों, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट हमारी आ जाएगी कितनी, DE प्लस CE। तो DE है हमारे पास h, DE है हमारे पास h और C है हमारे पास 50। तो ये हो गया हमारे पास 50 अपॉन 3 बच्चों, और ये है हमारे पास 50। इसको अगर हम LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 50 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 150, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 3 मीटर। डेसिमल में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है हमारा। ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझ लीजिएगा इस एग्जाम्पल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो पहले क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स S and T, from points distance S and T from the foot are complementary। अब ये वर्ड आ गया complementary। तो complementary क्या होता है बच्चों, complementary का मतलब है दो एंगल्स complementary तब होते हैं जब उनका सम होता है 90 डिग्री। जैसे अगर मैं बोलूं 20 डिग्री और 70 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्यों, क्योंकि इनका सम होता है 90 डिग्री, राइट। तो हमें प्रूव करना, क्वेश्चन पर पढ़ें अगर ध्यान से अगर, तो हमें प्रूव करना है टावर की हाइट जो है वो है √S into T।
तो अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर पढ़ेंगे तो हमें क्या है, हमें एक टावर दिया हुआ है और उस टावर, अगर हम बोल दें कि भैया ये हमारा जो है ये टावर है, सपोज ये हमारा टावर है और अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ग्राउंड पर 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट टावर से s डिस्टेंस पर है और एक टावर से t डिस्टेंस पर है। तो हम जब देख रहे हैं टावर के टॉप को तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। एंगल दिए नहीं है लेकिन दो एंगल वो है कॉम्प्लीमेंट्री, हमें ये बताया गया है। तो पहले ग्राउंड हम बना लेते हैं। तो ये सपोज हमने ग्राउंड बना दिया, ठीक है जी। तो अब हम बोले कि एक पॉइंट तो हमारे पास सपोज यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर हम टावर के टॉप को देख रहे हैं और दूसरे पॉइंट से भी हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये दोनों पॉइंट्स जो हमें बताए गए हैं, पहला जो पॉइंट है टावर से वो है s डिस्टेंस पर। इसका मतलब पहला पॉइंट है हमारे पास s डिस्टेंस पर और दूसरा जो पॉइंट है वो टावर से वो है t डिस्टेंस पर बच्चों, ठीक है। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो हमें गिवन नहीं है, बस हमें ये बोल दिया है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जिनका सम होगा 90 डिग्री। तो अगर मैं एक एंगल को बोल दूं थीटा है तो दूसरा एंगल हो जाएगा कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा बच्चों। क्योंकि अगर एक एंगल हमें पता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए उसको 90 में से माइनस कर दें। जैसे यहाँ बताया था कि अगर एक 20 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकलेगा, 90 में से 20 माइनस कर दे 70। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, उसको 90 में से माइनस कर दो, 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए लेबलिंग कर लेते हैं और अब हमें इसमें कुछ प्रूव करना है। तो ए बी सी डी ये हमारा मान लीजिए फिगर है, ठीक है। तो अब इसमें पहले हम शुरुआत कर लेते हैं स्मॉल ट्राइंगल से, स्मॉलर जो है, और यहाँ पर इस टावर की हाइट को हम h एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ट्राइंगल है ABC, तो ABC ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है AB अपॉन क्या दिख रहा है, BC। AB अपॉन BC हो जाएगा tan, तो ये हमारे पास बच्चों tan थीटा। तो tan थीटा ए बी एच है फिगर में और बी सी जो है वो एस है। तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा। एंगल तो हमें पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमारे पास है ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, बड़ा राइट ट्राइंगल ए बी डी। तो ए बी डी ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास है ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। और फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी परपेंडिकुलर है, बी डी बेस है, तो ये है tan। लेकिन रेफरेंस एंगल ध्यान से देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा है बच्चों। तो ए बी तो h है, बी डी जो है वो है हमारे पास t। अच्छा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये एक फॉर्मूला है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो होता है cot थीटा। कितना होता है, वो होता है cot थीटा, ठीक है। ये याद रख लेंगे। तो h अपॉन टी। अच्छा, cot थीटा हमें पता है कि cot थीटा जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, ऊपर tan थीटा की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में अब tan थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो h अपॉन टी और 1 अपॉन यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू डालते हैं। tan थीटा कितना है, h अपॉन s। तो इसका बच्चों रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो h अपॉन t इज इक्वल्स टू हो जाएगा s अपॉन h। यहाँ रीजन जरूर दे दें, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब इसको कर लें आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर और ये हो जाएगा s इंटू टी। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की, तो h कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस टी। तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए टावर की हाइट होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ एस टी। यहाँ एक आपने नई चीज सीखी है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब एग्जांपल्स हो गए, अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं। चलिए वो भी क्विकली हम सॉल्व करा देते हैं। तो पहले इसको क्लियर कर देते हैं। तो चलिए देखें क्या हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन। ये अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको करना है, करा देते हैं सॉल्व क्विकली। देयर इज एन आइलैंड, स्मॉल आइलैंड in the middle of 100-meter wide river and a tall tree stands on the island, ठीक है जी। P and Q are the points directly opposite to each
other on the two banks and in a line with the tree. If the angles of elevation of the top of tree from P and Q are 30 degree and 45 degree respectively, find the height of the tree. ठीक है जी, तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, फिर उसकी फिगर हम बनाएंगे, फिर हम बात करेंगे। तो पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे, लेकिन फिगर तभी बना पाएंगे जब क्वेश्चन को ठीक से आप समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक 100 मीटर वाइड रिवर है, तो ये मान लेते हैं ये हमारे पास एक रिवर है, ठीक है ना। तो इस रिवर के बीच में कहीं एक आइलैंड है और यहाँ पर एक ट्री जो है वो स्टैंड कर रहा है, ठीक है ना। तो एक ट्री जो है वो स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ हम बीच में आइलैंड पर कहीं ये ट्री बना देते हैं। ये मान लीजिए हमने एक ट्री बना दी। अभी जो रिवर के जो अपोजिट एंड हैं, जिनका नाम हमें पी और क्यू दिया हुआ है, तो जब आप यहाँ से ट्री के टॉप को देख रहे हैं तो बन रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 2। एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं यहाँ पर और फिर उसके बाद हम इसे लेबल कर देते हैं। तो आप सोचें कि ये है P पॉइंट और ये है आपका Q पॉइंट, और ए बी जो है वो आपका ट्री है जो कि आइलैंड पर सिचुएटेड है। तो पहला जो P से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री है, और Q से अगर हम ट्री के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। एक और चीज हमें गिवन है कि इस रिवर की जो विड्थ है वो है हमें गिवन है, वो है हमारे पास 100 मीटर, ठीक है जी। तो पहले हम ट्री की हाइट को h एज्यूम कर लें। अगर इस डिस्टेंस को, अगर BQ डिस्टेंस को अगर हम x एज्यूम कर लेते हैं, तो टोटल क्योंकि 100 है तो ये जो बचा हुआ है ये हो जाएगा 100 माइनस x बच्चों, ठीक है। तो अब इस फिगर में हमारे पास दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे। तो पहले हम स्मॉलर ट्राइंगल से शुरुआत करते हैं, इन ट्राइंगल ABQ बच्चों। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देख रहे हैं AB अपॉन हम ले लेते हैं BQ, तो ए बी अपॉन बी क्यू परपेंडिकुलर और बेस टैन होता है, टैन 45 डिग्री हो गया। ए बी आपको फिगर में दिख रहा है एच है, बी क्यू आपको दिख रहा है एक्स है, तो ए बी अपॉन बी क्यू एच अपॉन एक्स टैन 45 1 होता है। तो ये हो गया हमारे पास एच इज इक्वल्स टू एक्स हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे ट्राइंगल पर बढ़ते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ABP, इन ट्राइंगल ABP, राइट बच्चों। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे AB अपॉन BP, AB अपॉन BP, तो AB अपॉन BP ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो AB कितना है बच्चों, AB है H, और BP कितना है, BP है हमारे पास 100 माइनस x, और tan 30 कितना होता है बच्चों, tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा √3h और ये हो जाएगा 100 माइनस x। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देख रहे हैं तो x की वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, x की वैल्यू है h के इक्वल। तो ये हो जाएगा 100 माइनस h लिख देते हैं, और रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे फ्रॉम फर्स्ट और यूजिंग फर्स्ट। अब h माइनस इस तरफ है, इसको इधर शिफ्ट करा देते हैं, तो ये हो जाएगा √3h प्लस h इज इक्वल्स टू 100 बच्चों। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में h कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचेगा √3 प्लस 1 बच जाएगा, ये हो गया हमारे पास 100। तो अब आप h की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, ये हो जाएगा 100 अपॉन √3 प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को बच्चों, रैशनलाइज करना आपको आता है, ये आता है। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा 100 इंटू √3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 माइनस 1 हो गया 2 आपके पास। तो 100 √3 माइनस 1 अपॉन 2, इसको आप कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 50। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 50 √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारे ट्री की हाइट आ गई। सिंप्लीफाई भी करा दिया मैंने। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, डोंट वरी, लेकिन समझने पर फोकस होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, लेकिन पहले हम इस ड्राइंग को क्लियर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वर्टिकल टावर स्टैंड्स on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff
ऑफ हाइट 5 मीटर। हमारे पास एक जो है टावर है और उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है जिसकी हाइट है 5 मीटर। So at a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are 40 degree and 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. आपकी वर्कशीट में गलत लिखा हुआ है, उसको मैंने ठीक कर दिया है। लिखा हुआ था फाइंड दी हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ। फ्लैगस्टाफ की हाइट तो हमें गिवन है 5 मीटर है, तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन हम समझ लेते हैं फटाफट से, हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप पहले फिगर बना लीजिए, लाइन डायग्राम बना लीजिए। लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने बना लिया, मान लीजिए ये है ग्राउंड हमारा, ये हमने ग्राउंड बना लिया। उसके बाद हमें बनाना है टावर। टावर बना देते हैं, ये हमारा टावर हो गया सपोज, और इसके ऊपर है हमारे पास एक फ्लैग स्टाफ है, तो फ्लैग स्टाफ भी बना देते हैं। ये मान लीजिए हमारा फ्लैग स्टाफ है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं आप, फ्लैग स्टाफ के टॉप और बॉटम को देख रहे हैं। तो पहले फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे हैं, सॉरी बॉटम को देख रहे हैं। तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो हमें गिवन है 45 डिग्री। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे हैं। तो फ्लैग स्टाफ के टॉप को अगर आप देख रहे हैं तो उस केस में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बन रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है, हमें वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अगर हम बोल दें इस फिगर में कि ए और बी जो है, ए बी ये हमारा टावर है, ठीक है ना। उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है बीसी, तो इसकी हाइट तो हमें गिवन है 5 मीटर है। ए बी हमारा टावर है, तो इसकी हाइट को हम एच लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा डी है। यहाँ से हम फ्लैग स्टाफ के टॉप और बॉटम को देख रहे हैं। तो पहले हमने जब इसके बॉटम को देखा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है। और जब हम इसके फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस एडी को हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा एक्स है, एक्स मीटर है, हाइट है एच मीटर। तो पहले हम स्मॉलर ट्राइंगल से शुरुआत कर लेते हैं। ट्राइंगल है बच्चे हमारे पास कौन सा, ट्राइंगल है हमारे पास ए बी डी, स्मॉलर ट्राइंगल। तो इसमें हम लिख देते हैं ए बी अपॉन बच्चे ए बी अपॉन ए डी। तो ए बी है परपेंडिकुलर और ए डी है बेस, तो वो हो जाएगा tan, और रेफरेंस एंगल है स्मॉलर ट्राइंगल में 45 डिग्री। तो ए बी कितना है बच्चों, ए बी है h, ए डी कितना है, ए डी है x, तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल्स टू h। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दूसरे ट्राइंगल में बढ़ते हैं। तो दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है बच्चों, जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसका नाम है एडीसी। तो एडीसी ट्राइंगल की अगर हम बात कर लेंगे तो उसमें हम लिखेंगे AC अपॉन AD, AC अपॉन AD। तो AC परपेंडिकुलर है, AD बेस है, तो ये हो गया tan 60 डिग्री। लेकिन AC अगर आप फिगर में ध्यान से देखोगे तो AC जो है ये पूरा का पूरा टोटल AC, राइट। तो फिगर में आपको क्लियर हो रहा होगा, ये है हमारे पास H प्लस 5, और AD कितना है, AD x है, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास तो x की वैल्यू है, x किसके इक्वल है, h के इक्वल है। तो h प्लस 5, और यहाँ पर हम लिख देते हैं √3h बच्चों, ठीक है ना। रीजन हम दे देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस h को शिफ्ट करा देते हैं राइट साइड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3h माइनस h। तो इसमें h कॉमन आ जाएगा, तो h हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1। तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 अपॉन √3 माइनस 1 बच्चों, ठीक है। तो यही हमारे पास, क्योंकि h है टावर की हाइट, तो हम लिख देते हैं हाइट ऑफ द टावर। इसमें एक काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लें। हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी बच्चे हमारे पास 5 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। इसमें डिनोमिनेटर को आप जरूर रैशनलाइज कर लें, राइट। वीडियो थोड़ा आज का लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ आने चाहिए, राइट। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।